नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एड्स के प्रति जागरूकता पैदा कर रही सरकार, सीएम सुक्खू ने शिमला से 12 इलेक्ट्रिकल स्कूटियों को दिखाई हरी झंडी। कुल्लू जिला के बंजार में बारिश से भारी नुकसान, सेज घाटी में फटा बादल, पार्वती नदी उफान पर। मॉनसून की तैयारियां पूरी, बिना डरे हिमाचल आए पर्यटक, मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से किया आग्रह। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार बोले, भाजपा देश के लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटाने का करती है प्रयास। ग्राम पंचायत चम्याना की ओर से नशे के खिलाफ एक जागरूकता रैली का आयोजन, स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। अब खबरें विस्तार से। एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और मरीजों तक घर घर में दवाई पहुंचाने के मकसद से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर से एड्स कंट्रोल सोसाइटी की 12 इलेक्ट्रिकल स्कूटियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो हर जिले में एड्स मरीजों तक दवाई पहुंचाने का काम करेगी, साथ ही काउंसलिंग भी की जाएगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, विधायक हरीश चनार्था, उप सचेतक केवल सिंह पठानिया, डिप्टी स्पीकर विनय कुमार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में ओक ओवर से 12 इलेक्ट्रिकल स्कूटियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एड्स कंट्रोल सोसाइटी के माध्यम से आज 12 इलेक्ट्रिकल स्कूटी को रवाना किया है, जो एड्स के मरीजों तक दवाई पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुझान बढ़े, इसलिए डीजल की जगह इलेक्ट्रिकल स्कूटियों को खरीदा गया है, जो पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देगी। उन्होंने कहा कि एड्स के मरीजों को बेहतर इलाज व दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए सरकार काम कर रही है और इसकी रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने का भी कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार ने जब से आई है, हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नई नई योजनाओं का शुभारंभ कर रही है और पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता है। आज एड्स सोसाइटी द्वारा डीजल की भी स्कूटी दी जा सकती थी, लेकिन हमने उसको इलेक्ट्रिकल स्कूटी में कन्वर्ट किया ताकि इलेक्ट्रिकल का प्रचलन हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आगे बढ़ाया जाए और पर्यावरण को दुरुस्त रखा जाए। मेरा ये मानना है कि एड्स के जो मरीज़ हैं उनको सही इलाज हो, उस दिशा में हमारी सरकार उन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी उपलब्ध करवा रही है और सब प्रकार से जो भी कार्यक्रम हैं हिमाचल प्रदेश में जो एड्स के मरीज हैं उनको सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सेंज घाटी में बादल फटने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद इलाके में जीवा नाले में तेज सैलाब आ गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार पार्वती नदी भी उफान पर है। हालांकि अब तक किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन एहतियातन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक डीसी राणा ने कहा कि बादल फटना एक सामान्य घटना हो गई है। उन्होंने बरसात के दिनों में लोगों से नदी नालों से दूर रहने व सावधानी बरतने की अपील की। सेंज बाजार खाली कर दो गाइस टाइम से। अभी बहुत तबाही हो गई, पहली बार देखा ऐसा। इतना तो बाहर टाइम भी नहीं हुआ था पहले जो अभी हुआ। बरसात में क्लाउड बर्स्ट एक रेगुलर फीचर है, लेकिन अब कुछ में से आप देखेंगे कि इवन बरसात से पहले भी इस साल जो पहला क्लाउड बर्स्ट है वो मार्च में रिकॉर्ड हुआ प्रदेश में। सो मौसम का जिस तरह से बदलाव हो रहा है, तो अब जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, मतलब थोड़े समय में बहुत ज़्यादा अत्यधिक बारिश होना एक आम घटना हो गई है।
इससे लोगों को भी सचेत रहना चाहिए और ख़ासकर नदी नालों के नज़दीक नहीं जाने की ज़रूरत है, थोड़ा दूर रहें और जानकारी रखिए। और हमारा जो रिस्पांस एजेंसीज हैं वो तैयार हैं, अलग अलग जगह पे तैनात है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड का जो उसका जो इंसिडेंट होता है वो इतना सीवियर और इतना क्विक होता है कि उसमें राहत और बचाव बहुत मुश्किल है। और इसमें जो तैयारी है और जो प्रिकॉशन है वही सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कदम है। कोई इमरजेंसी नंबर सर जारी किया गया है? हमारे कंट्रोल रूम जो हैं वो 24 घंटे काम करते हैं। हर ज़िले में भी कंट्रोल रूम है और राज्य स्तर पे भी। ज़िले में हमारा जो कंट्रोल रूम है उसका जो टोल फ्री नंबर है 107077 है, 101077। और राज्य स्तर पे भी इसी तरह का कंट्रोल रूम है, उसमें 1070 है, 1077 एंड 1070। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है उसके साथ भी हमारे कंट्रोल रूम जुड़े हैं। यदि आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में 1100 नंबर पे भी अगर आप बात करते हैं तो उसका फीड भी हमारे यहाँ आ जाता है और हमारा जो रिस्पॉन्स है आपदा प्रबंधन का वो एक्टिवेट हो जाता है। कुल्लू से बादल फटने की खबरें आ रही है सर, किस तरह से वहाँ पर बादल फटे हैं और क्या आपके पास जानकारी है? जैसे आप जानते हैं कि 19 तारीख को प्रदेश में मानसून ने प्रवेश किया था और कल 24 तारीख को पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय है। और मानसून को लेके जो तैयारी है वो पहले से चल रही थी। मौसम विभाग के जो अलर्ट हैं वो रेगुलरली सबके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारी जो रिस्पांस एजेंसीज हैं वो अलग अलग जगह पे खासकर SDRF NDRF ऑलरेडी प्री पोजीशनड है। मौसम विभाग ने जो एक फ्लैश फ्लड का अलर्ट होता है वो भी हमारे साथ शेयर किया था, आज भी शेयर हुआ है और उसको भी हम फील्ड में सबके साथ रेगुलरली शेयर कर रहे हैं। आज कुल्लू में 3 जगह पे जो क्लाउड बर्स्ट हैं उनकी घटनाएं जो हैं वो दर्ज की गई हैं। एक सोलंग वैली में दर्ज हुई है, दूसरा गड़सा एरिया कुल्लू का है और तीसरा जो है हमारा सेंज एरिया है। तो तीनों जगह पे जो हमारा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है हमारी उसके अनुसार किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है और प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। मानसून के बाद हिमाचल में पर्यटकों की आमद भी कम हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटकों से हिमाचल बिना डरे आने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मानसून को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 2023 में भी जब मानसून में नुकसान हुआ था तो उस समय भी हजारों पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया था। उस समय पर्यटक नदी किनारे फंसे हुए थे। ऐसे में जब पर्यटक मानसून के सीजन में पहाड़ों पर घूमने आए तो नदी नालों से उन्हें दूर रहना चाहिए और शहरों में घूमने के लिए आना चाहिए। मानसून को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बिना डरे पर्यटकों से हिमाचल आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन का आनंद उठाने के लिए पूरे देश के पर्यटकों से वे आग्रह करते हैं कि वे हिमाचल आए और यहाँ के मौसम का लुत्फ उठाए। इसमें आधिकारिक स्तर पर बैठक हो चुकी है और आज मानसून प्री मानसून बहुत जल्दी आ गया है, तो मुझे लगता है कि हमारी इसमें तैयारियाँ निश्चित तौर पर अच्छी है। और बरसात के मौसम में मैं पर्यटकों को भी कहना चाहूँगा कि वो हमारे पर्यटक स्थलों के पास आए। कोई मानसून में कोई किसी को नुकसान नहीं होता। जब 2023-24 में भी आपदा आई थी तो 75,000 पर्यटक फंसे थे, बिल्कुल हमने उनको निकाल दिया था। वो फंसे थे जो नदी के किनारे के थे। सिटीज़ में आ सकते हैं, नदी के किनारे ना जाए। पूरे हिमाचल प्रदेश में मानसून पर्यटक भी बहुत अच्छा पर्यटन है। तो अगर नदी के किनारे जाते, खड्ड नालों के किनारे जाते तब नुकसान होता है, लेकिन मानसून पर्यटन का लाभ उठाने के लिए मैं पूरे देश के पर्यटकों से अनुरोध करता हूं कि आप आइए, अच्छे होटलों में रहिए, नदी और नालों के पास ना जाइए और मानसून पर्यटन का भी आप लाभ उठाइए, ये मैं कहना चाहता हूँ। वहीं भाजपा द्वारा मनाए जा रहे संविधान हत्या दिवस पर भी मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने की और संविधान को लागू किया। जो संविधान को तोड़ते हैं वे आज संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान को कांग्रेस जिंदा रखे हुए है और जिस संविधान के चलते भाजपा सत्ता में आई है, आज वही भाजपा हत्या दिवस मना रही है। लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की। लोकतंत्र की स्थापना के अनुरूप संविधान बना। जो संविधान को तोड़ते हैं वो संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। जो संविधान को कांग्रेस पार्टी जिंदा रखी है
जिस संविधान के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उस सट्टा की आज वो हत्या दिवस मना रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, यही मैं कहना चाहूँगा। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिभा सिंह के अध्यक्ष पद पर बने रहने की वकालत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभा सिंह ने अध्यक्ष रहते हुए अच्छा काम किया है, ऐसे में यदि उन्हें ही अध्यक्ष बनाते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं तो सरकार में हूँ और संगठन के रूप में मैं यही कह सकता हूँ कि प्रतिभा सिंह जी ने अच्छा कार्य किया है और प्रतिभा सिंह जी अगर अध्यक्ष रहते हैं तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आज मंत्रिमंडल का विस्तार आने वाले समय में किया जाएगा। निश्चित तौर पर जब भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रहती है तो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है और मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए उचित समय पर आपको भी बता दें। भाजपा द्वारा मनाए जा रहे संविधान हत्या दिवस पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि भाजपा देश के लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के मकसद से इस तरह के आयोजन करती है। उन्होंने कहा कि आज के समय में महंगाई सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जिस पर भाजपा कोई भी बात नहीं करती है। नरेश चौहान ने बताया कि देश को आजाद करवाने में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके बाद देश में मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी गई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बात करने वालों को ये भी देखना चाहिए कि किस विचारधारा ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम किया है। देखिए, जो ये बात हो रही है आज, भाजपा या सरकार जिस तरह से ये आपातकाल को लेके बात कर रहे हैं देश के अंदर, मेरी एक समझ है कि इसके पीछे का असली मकसद और असली कारण है वो केवल मात्र देश की जनता को उनके असली और कोर मुद्दों से दूर रखना, जैसे कि लोगों में महंगाई को लेके या बेरोज़गारी को लेके या लोगों के पास काम धंधा होना। ये लोगों की सबसे बड़ी समस्या है देश के अंदर, जिस पे चर्चा होनी चाहिए, जिसके ऊपर 11 साल से जो देश को चला रहे हैं सरकार, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए थी। लेकिन इन चीज़ों को मीडिया के ज़रिए एक पूरी प्लानिंग के साथ भाजपा इस तरह के मुद्दे बार बार उठाते रहते हैं। जहाँ तक सवाल है कि लोकतंत्र, भाई लोकतंत्र भी तब हुआ जब देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद करने में किन लोगों की, किन विचारधाराओं ने कितना बड़ा संघर्ष किया वर्षों तक और देश को आज़ाद कराया। कई लोगों ने बलिदान दिए उसमें। वो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की थी, उनके नेताओं की थी, और आज़ादी के बाद देश को एक मजबूत लोकतंत्र के तौर पे खड़ा किया 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने। आज जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं उनको पीछे भी देखना पड़ेगा कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने में इसकी जो जड़ें थी वो कहाँ से शुरू हुई, उनको मजबूत किस विचारधारा ने किया और कौन सी सरकारें थी। तो इनको उसका जवाब खुद मिल जाएगा। दूसरा बात, क्या देश की आज़ादी में आपकी जो विचारधारा है उनका कोई रोल था? जब देश आज़ाद हुआ उस संघर्ष में क्या आरएसएस या ऐसे लोगों की विचारधारा थी उसमें शामिल? ये प्रश्न है मूल। तो ये केवल मात्र लोगों को असली समस्याओं से और असली मुद्दों से दूर रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम भाजपा जो है देश के अंदर प्लान करती है और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, और उसका मकसद केवल देश की जनता को गुमराह करके बिजी रखने का प्रयास होता है। ग्राम पंचायत चमियाना की ओर से बुधवार को नशे के खिलाफ एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में महिला मंडल, सरस्वती विद्या मंदिर और सीनियर सेकेंडरी स्कूल भट्टाकुफर के छात्रों ने सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। रैली भट्टाकुफर से शुरू होकर ढली टनल तक निकाली गई। ग्राम पंचायत चमियाना के उप प्रधान यशपाल वर्मा ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाना और समाज को जागरूक करना है। नशे को जो अपनाएगा जीवन भर पछताएगा। नशे को जो अपनाएगा जीवन भर पछताएगा। शिमला की ग्राम पंचायत चमियाना की ओर से नशे के खिलाफ एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चमियाना के उप प्रधान यशपाल वर्मा ने सभी प्रतिभागियों का आभार जताया और कहा कि ये केवल प्रशासन नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़े। आज दिनांक 25 जून 2025 को ग्राम पंचायत चमियाना के सौजन्य से हमारी बीओ क्लस्टर एवं महिला मंडलों की महिलाओं के सहयोग से, सरस्वती विद्या मंदिर के सहयोग से, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के सहयोग से
ये नशे के खिलाफ रैली निकाली गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को नशे की गत से बाहर निकालना है एवं समाज के सभी वर्ग को जागरूक करना है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी महिलाओं का, विद्यालय के सभी, दोनों विद्यालय के सभी बच्चों का, जिन्होंने कि इस रैली में भाग लिया और जिसका मुख्य उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को विशेष करके चिट्टे के खिलाफ ये रैली है। इस मौके पर रमा चोपड़ा ने प्रशासन से अपील की कि हिमाचल में नशे की खेप कैसे आ रही है, इस पर कड़ी निगरानी रखी जाए, खासकर राज्य की सीमाओं पर। उन्होंने कहा कि हिमाचल के बच्चों को इस जहर से बचाना जरूरी है और समाज को खेलकूद जैसी गतिविधियों की ओर बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। रैली में पुलिस अधीक्षक शिमला से आग्रह किया गया कि चिट्टे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। जो ये रैली निकाली गई हमारी ग्राम पंचायत चमियाना और CLF शिमला और महिला मंडल और स्कूल्स, हम इन सब को मिलकर ये रैली निकाली गई। और रैली निकालने का हमारा उद्देश्य है कि चिट्टे के खिलाफ मुहिम, चिट्टा मुक्त बनाना हिमाचल को, भारत को। और शिमला CLF ने यह निर्णय लिया है कि हम रोज़ दिल्ली का इधर से उधर हम काफ़ी महिलाएं इसमें भाग ले रहे हैं कि और हम अपनी पुलिस की भी रक्षा करना चाहते हैं। और मैं प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि जो चिट्टा हमारे हिमाचल में आ रहा है ये कैसे आ रहा है, मैं चाहूँगी कि प्रशासन इसके प्रति जागरूक होए और जितने भी बॉर्डर है जहाँ पे हमारे बॉर्डर लगे हैं उस बॉर्डर पे कड़ी से कड़ी सुरक्षा की जाए। शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में शिमला बुक फेयर का आयोजन किया जा रहा है। 25 जून से 6 जुलाई तक आयोजित इस पुस्तक मेले में लगभग 7 लाख पुस्तकें उपलब्ध है, जिनमें फिक्शन, नॉन फिक्शन, एक्टिविटीज, चिल्ड्रन बुक इत्यादि शामिल है। मेले के आयोजक ने स्थानीय लोगों से पुस्तक मेले में आने व पुस्तक खरीदने का आग्रह किया। शिमला में आयोजित पुस्तक मेले के आयोजक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गेटी थिएटर में 25 जून से 6 जुलाई तक बुक फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कम कीमत में लोगों को यहां काफी क्वालिटी में किताबें मिलेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से पुस्तक मेले में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आग्रह किया। आयोजक ने कहा कि वे कई बार शिमला में पुस्तक मेले का आयोजन कर चुके हैं और उन्हें हमेशा लोगों का अच्छा रुझान मिला है। उन्होंने इस बार भी मेले में काफी भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई है। सर, मैं यशिका एंटरप्राइज से आया, दिल्ली से आए हम यहाँ पे, और यहाँ पे हमने गेटी थिएटर में 25 तारीख से 6 तारीख तक बुक फेयर लगाया हुआ है हमने यहाँ पे। आपको हर तरह की आपको यहाँ पे बुक्स आपको मिल जाएंगी, बच्चों से लेकर मतलब PhD लेवल तक हमने यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं। एंड ओवर आप समझिए 7 लाख किताबें यहाँ पे हमने लेके आए हैं आपके लिए यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी रेंज में। एंड हर तरह की मतलब आप समझिए कोई रेंज हमने ऐसा चीज़ नहीं है कि हमने छोड़ा हुआ है इसको। हर चीज़ हमने पूरी कोशिश करी कि हर चीज़ आपके सामने यहाँ पे ला सके। बहुत सारे पब्लिशर्स, मतलब नियर अबाउट 40 पब्लिशर्स का आपको बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाए करेगी, और बहुत अच्छे रेंज में। ज़्यादा पब्लिशर्स भी आपको डिस्काउंट नहीं दे पाते, वो हम आपको देंगे। सर, बहुत सारी इंग्लिश फिक्शन, नॉन फिक्शन, एवरीथिंग इज़ देयर। मतलब अब जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हिंदी में आपको हर चीज़ यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब यहाँ पे जो बेस्ट सेलर्स हैं वो सारी चीज़ मिल जाएंगी सर इसमें। कब से कब ये रहने वाली है और क्या एक प्रदेशवासियों से अपील? हाँ सर, ये 25 जून से 6 जुलाई तक हमने यहाँ पे रखा है सर। और आप देखेंगे कि आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा रेंज है और कितना चीज़ है। आप सबका यहाँ पे इनवाइट है आपको, आप आइए यहाँ पे, देखेंगे आप तो आपको खुद लगेगा कि नहीं कुछ है यहाँ पे, आप देखने में आपको कुछ अच्छा लगेगा। इससे पहले भी सर आप? हाँ सर, काफ़ी बार हम यहाँ पे शिमला में तो काफ़ी बार हमने आए हैं, बहुत वहाँ पे कम स्टॉल्स में आए हैं, लेकिन पहली बार हमने अपना यहाँ पे वो करा है। और आप आइए, इसमें आप अभी तक क्या? चंबा मुख्यालय के साथ लगते सुल्तानपुर डिग्री कॉलेज चंबा के पास एक निजी मकान में उस समय खलबली मच गई जब अचानक से एक मकान में काले धुएं का गुबार उठने लगा। गनीमत रही कि आग सुबह के उजाले में लगी। अगर ये आग रात के समय लगती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। आनन फानन में जैसे ही आग लगी, तुरंत लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया। अग्निशमन विभाग के लोगों ने तुरंत ही आग पर काबू पाया। चंबा मुख्यालय के साथ लगते सुल्तानपुर डिग्री कॉलेज के पास एक निजी मकान में आग लग गई। आपको बता दें कि जिस घर में आग लगी थी उस घर का मालिक घर पर नहीं था और घर पर ताला लगा हुआ था। अग्निशमन विभाग के लोगों ने घर का ताला तोड़कर आग पर काबू पाया। ये हादसा एक पॉश क्षेत्र के साथ चंबा के डिग्री कॉलेज के समीप हुआ है।
इस हादसे में किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एलाइड सर्विस एग्जाम में जिला चंबा के भटियात क्षेत्र के ककीरा जरई पंचायत के मगनुई गांव के आशीष ने असिस्टेंट टैक्सेशन व एक्साइज ऑफिसर बनकर अपने परिवार का नाम रोशन किया, जिससे उनके गांव मगनुई में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आज सुबह आशीष जब बस के माध्यम से अपने गांव मगनुई पहुंचे तो उनका गांव वासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आशीष ने बताया कि उन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई राजकीय प्राथमिक पाठशाला बड़ेला से की है और 6 से 12 तक की शिक्षा राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ककीरा से की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी स्नातक MCM DAV कॉलेज कांगड़ा से की। उसके बाद 2021 से कठिन संघर्ष की शुरुआत हुई। इससे पहले HAS में वे 2 बार प्रयत्न कर चुके हैं, लेकिन कुछ अंकों से रह गए। लेकिन 2024-25 के इस एलाइड सर्विस एग्जाम में कठोर संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें 31वें रैंक के साथ असिस्टेंट टैक्सेशन व एक्साइज ऑफिसर के पद पर सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि वे दिन में लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते थे। इस मुकाम का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता, बड़ी बहन, भगवान, गुरुजनों और अपने दोस्तों को दिया। सबसे पहले तो सभी के सहयोग का धन्यवाद। और इसके पश्चात मेरा इसी वर्ष जो सबॉर्डिनेट एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसमें मेरा 31वां रैंक आया है और मेरे को एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की पोस्ट मिली है। और इसके लिए सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता, अपने सभी के सभी दोस्तों का, अपने सारे के सारे रिश्तेदारों का, अपनी बहनों का और सभी सहयोगियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके पश्चात अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने अपनी जो प्राथमिक पाठशाला की जो परीक्षा थी वो मैंने राजकीय माध्यमिक पाठशाला बड़ेला से करी। उसके पश्चात मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककीरा से अपनी 12th तक की पढ़ाई करी। उसके पश्चात मैं MCM DAV कॉलेज कांगड़ा में गया और वहाँ मैंने ग्रेजुएशन करी। और वहाँ के एक्सपोजर की वजह से और हमारे गांव के ही जो मेरे बड़ी बहन है शिखा दी, उनके जो गाइडेंस से मैंने इस और रुझान लाया और मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी। और लकीली जो है वो आज भगवान की दया से मेरे सभी रिश्तेदारों की और मेरे माता पिता की आशीर्वाद से आज मेरा जो है वो मेरा चयन हुआ है। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और मैं बस यही कहना चाहूँगा इस बारे में। इसके लिए आप कितने घंटे की पढ़ाई करते थे? सर नॉर्मली 8 से 10 घंटे तो रहता है। बस जब पेपर आ जाता है तो उस टाइम प्रेशर से थोड़ा 10 से कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 8 से 10 घंटे पढ़ के ही होगा। कभी कभी कम भी हो जाता है, वो 5 घंटे भी हो जाएंगे, 6 भी हो जाएंगे, वो सब चीज़ फ्लेक्सिबल रहती है। वो बस आपको ये कि पढ़ाई ज़रूरी है, घंटे जो है वो कहीं ना कहीं मैटर नहीं करते हैं। आपकी पढ़ाई आप कितना टाइम करते हो, अच्छे से करते हो, नहीं करते हो, वो चीज़ मैटर करती है। सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आप सब हमारी खुशी में शामिल हुए। और इसका श्रेय तो मैं सबसे पहले अपने भाई और अपने पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि बता भी नहीं सकते। ये इनके फादर साहब है केवल जी। मैं तो उस प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी गुरु ने और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे बच्चे ने कोशिश की। मैं ये कहना चाहूँगी मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की और मेहनत से ये फल प्राप्त हुआ। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हिमाचल न्यूज़ 24/7 के साथ। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24